गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो में हमने जलती हांडी के अभ्यास के बारे में पढ़ा था। आज मैं आपको उसकी पाठ्य चर्चा और प्रश्नोत्तर उसके पूरे अभ्यास के बारे में इस वीडियो में समझाऊंगी। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं आज पाठ 5 जलती हांडी गैलीलियो। पाठ्य चर्चा बताओ। प्रश्न नंबर 1, गैलीलियो का बचपन कैसा था। प्रश्न नंबर 1 क्या है हमारा, गैलीलियो का बचपन कैसा था। तो उत्तर क्या है, गैलीलियो का बचपन आभाओं से भरा था। गैलीलियो का बचपन आभाओं से भरा था। क्यों बेटा, क्योंकि उन्होंने बचपन में बहुत ही संघर्ष किए थे। प्रश्न नंबर 2, पढ़ाई लिखाई में गैलीलियो कैसा था। पढ़ाई लिखाई में गैलीलियो कैसा था। गैलीलियो बचपन से ही प्रतिभावान था। वो अपनी स्मृति के कारण से पूरे भारत में प्रसिद्ध हुआ, पूरे इटली में वो फेमस हुआ। क्यों, क्योंकि उसने बचपन में जो एक घटना देखी थी, लैंप पोस्ट पर लैंप का हिलना, जितना वो एक तरफ हिलती थी उतना ही वो दूसरी तरफ भी हिलती थी। उस घटना से वो गैलीलियो बहुत प्रभावित हुआ। लेकिन कब हुआ, वो बचपन में देखी थी उसने। वो प्रभावित कब हुआ, जब वो कॉलेज की पढ़ाई कर रहा था और उसे कॉलेज से निकाल दिया गया था। क्यों, क्योंकि वो अपनी एग्ज़ाम की फ़ीस पूरी नहीं भर पाया था। इस कारण से उसे विद्यालय से निकाल दिया गया था। उसे जब विद्यालय से निकाला गया तो उसे जरा भी बुरा नहीं लगा। क्यों नहीं लगा बेटा, क्योंकि वह बहुत ही प्रतिभाशाली बालक था। जब उसने बचपन में जो घटना देखी, उस घटना को एक दिन बैठे बैठे उस टाइम में उसने याद किया। क्या किया, किशोर अवस्था में उसने याद किया कि मैं बचपन में उस सीढ़ी पर बैठकर जो घटना देखता था, गिरजाघर की सीढ़ी पर बैठकर जो घटना में देखता था, वह घटना क्या हुई। सोचता रहा क्या घटना हुई थी। वो तो उसने बोला कि ऐसी घटना हुई थी कि वो हांडी हिल रही थी। तो उस हांडी के हिलने का जरूर कोई ना कोई कारण है। उस हांडी के हिलने का जरूर कोई ना कोई कारण है। जितना वो एक तरफ हिलती है उतना ही दूसरी तरफ हिलती है। तो इसका मतलब ये है कि वो वैज्ञानिक कारण है। फिर वो सोच करके गैलीलियो ने उस घटना पर विचार किया, रिसर्च करने के बाद वो 2 आविष्कार उन्होंने किए बड़े बड़े। इसलिए गैलीलियो को पढ़ाई में कैसे थे, तो हमारा उत्तर क्या होगा, गैलीलियो पढ़ाई में प्रतिभाशाली थे। कैसे थे, प्रतिभाशाली थे। वो बहुत ही प्रतिभाशाली थे। मन लगा करके पढ़ाई करते थे। एक बार जिस चीज़ को देख ले, जिस बात को सोच ले, एक बार जिसके बारे में सुन ले, वो उनकी स्मृति में छप जाती थी। प्रश्न नंबर 3 है हमारा, घड़ी और नाड़ी का क्या संबंध है। पाठ्य चर्चा प्रश्न नंबर 3, घड़ी और नाड़ी में क्या संबंध है। तो उत्तर क्या होगा, घड़ी की टिक टिक और नाड़ी की गति एक समान होती है। घड़ी की टिक टिक और नाड़ी की गति एक समान होती है यदि किसी के शरीर की नाड़ी की गति कम हो, घड़ी की टिक टिक की गति से कम या ज़्यादा हो। यदि किसी के शरीर की नाड़ी की गति घड़ी की टिक टिक की गति से कम या ज़्यादा हो तो वह व्यक्ति अस्वस्थ माना जाता है। ये किसने सिद्ध किया था, यह गैलीलियो गैली ने सिद्ध किया था। यह हमारे पाठ्य चर्चा के प्रश्न थे 3 जो मैंने आपको समझाए हैं। उसके बाद आप बारी आती है पाठ के आधार पर खाली स्थान भरिए। पाठ के आधार पर खाली स्थानों को भरिए। वह आदमी लैंप पोस्ट के पास रुका। ब्रैकेट में आपको दिया लैंप पोस्ट और गिरजाघर। तो उत्तर क्या है, लैंप पोस्ट। क्यों, क्योंकि वह लैंप पोस्ट के पास आकर रुका था। दूसरा है, गैलीलियो का जन्म डैश नगर में हुआ, फ्रांस में या पीसा में। तो गैलीलियो गैली का जन्म पीसा नगर में हुआ। तीसरा है, उसके पिता बहुत गरीब थे। उसके पिता कैसे थे, उसके पिता बहुत गरीब थे। चौथा है, घड़ी
रुकने का अर्थ है उसमें फिर से डैश भरना होगी, मतलब कि चाबी भरनी होगी। अगला है हमारा, पाठ के अनुसार वाक्यों को ठीक करके दोबारा लिखो। पाठ्य के अनुसार वाक्यों को ठीक करके दोबारा लिखो। पहला, बालक गिरजाघर की सीढ़ियों पर सो रहा था। क्या बालक गिरजाघर की सीढ़ियों पर सो रहा था क्या? गलत है ना। बालक क्या कर रहा था? बालक गिरजाघर की सीढ़ियों पर बैठा था। तो उत्तर क्या होगा बेटा इसका? बालक गिरजाघर की सीढ़ियों पर बैठा था। सो रहा था गलत है, तो सो रहा था की जगह क्या हो जाएगा? बैठा था। दूसरा क्या है? हांडी फिर से गिरजाघर के ऊपर लटकने लगी। दूसरा प्रश्न क्या है? हांडी फिर से गिरजाघर के ऊपर लटकने लगी। अब इसको हमको सही करना है। हांडी फिर से लैंप पोस्ट पर लटकने लगी। क्या हांडी गिरजाघर पर लटक रही थी क्या? नहीं, हांडी तो लैंप पोस्ट पर लटक रही थी। तीसरा है, पूरे भारत में गैलीलियो को बड़ी ख्याति मिली। पूरे भारत में गैलीलियो को बड़ी ख्याति मिली। तो उत्तर क्या होगा? पूरे भारत में मिली थी क्या? गैलीलियो को पूरे इटली में बड़ी ख्याति मिली। क्या होगा? पूरे भारत में नहीं होगा, क्या होगा? गैलीलियो को पूरे इटली में बड़ी ख्याति मिली। अगला है हमारा प्रश्न नंबर गा। प्रश्न नंबर गा, गैलीलियो, प्रश्नों के उत्तर लिखो। गैलीलियो को विश्वविद्यालय से क्यों निकाल दिया गया? गैलीलियो को विश्वविद्यालय से क्यों निकाल दिया गया? तो उत्तर क्या होगा हमारा? उत्तर होगा, गैलीलियो ने अपनी पूरी फीस जमा नहीं कराई थी। गैलीलियो ने अपनी पूरी फीस जमा नहीं कराई थी, इसलिए उसे विद्यालय से निकाल दिया गया। क्या कर दिया गया? इसलिए उसे विद्यालय से निकाल दिया गया। प्रश्न नंबर 2, गैलीलियो को बचपन की कौन सी घटना याद आई? उत्तर क्या होगा? गैलीलियो को बचपन में देखी लैंप की हांडी हिलने वाली घटना याद आई। कौन सी घटना याद आई? गैलीलियो को बचपन में जो लैंप की हांडी हिलती थी ना, वो वाली घटना याद आई थी। तीसरा है, घड़ी में पेंडुलम की गति धीमी होने से क्या पता चलता है? घड़ी में पेंडुलम की गति धीमी होने से क्या पता चलता है? तो उत्तर क्या होगा? घड़ी में पेंडुलम की गति धीमी होने का अर्थ है कि पेंडुलम रुकने वाला है। क्या अर्थ है? कि पेंडुलम रुकने वाला है। घड़ी की चाबी खत्म होने जा रही है। घड़ी की चाबी क्या होने जा रही है? खत्म होने जा रही है। उसे फिर से चाबी भरना होगी। ये हमारे प्रश्न उत्तर थे। अगला प्रश्न आता है आपका भाषा सरिता। भाषा सरिता का प्रश्न है, एक, 2 कैटरपिलर विपरीत दिशा में चल रहे हैं, उसकी कमर में शब्द लिखे हैं, रेखा द्वारा विलोम शब्द का मिलान करो। क्या होगा बेटा? रेखा शब्द। इसमें हमारा सबसे पहला होगा बाहर का, क्या होगा? अंदर, शाम, सुबह, ज़्यादा, कम, आना, जाना, नीचे, ऊपर, बड़ा, छोटा, गरीब, अमीर, कम, ज़्यादा, आगे, पीछे। तो ये हमारे कैटरपिलर पे लिखे हुए शब्द थे जिन्हें हमें उनके विलोम शब्द से मिलाना था। अगला है आपका पढ़ो, समझो और करो। अगला प्रश्न क्या है? पढ़ो, समझो और करो। बर्फ सा ठंडा, रुई सा कोमल, घास सा हरा,
कोए सा काला, गुड़ सा मीठा, गुलाब सा सुंदर, सूरज सा चमकीला, मिर्च सा तीखा। ये क्या है बेटा? ये जो संज्ञा शब्द लिखे हैं, हमारे जो भी नाम लिखे हैं, जैसे बर्फ, रुई, घास, कोआ, गुड़, गुलाब, सूरज, मिर्च, ये क्या सब है? संज्ञा शब्द है ना? नाम है किसी न किसी चीज़ के। अब जिन संज्ञा शब्द की हमें उस संज्ञा शब्द की विशेषता बतानी है, तो हमारी बर्फ क्या है? संज्ञा है। उसकी विशेषता क्या हो गई? ठंडा, है ना? तो ये क्या है? सारे विशेषता बताने वाले शब्द हैं। जिस शब्द से हमें उसकी विशेषता का पता चलता है उन्हें विशेषण कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे विशेषण कहते हैं। तो ये सारे हमें विशेषता बताने वाले शब्द हैं, तो ये क्या है? विशेषण है। आज की इस वीडियो में इतना ही, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू।